वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और एक बम्पर वैकेंसी आ रखी है आईटीआई वालों के लिए। कक्षा 10 पास हैं जो नवोदय विद्यालय समिति में, आपने नाम तो सुना होगा, नवोदय विद्यालय संगठन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्यालय माने जाते हैं। और ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं और मतलब लगभग फ्री शिक्षा इसमें दी जाती है। ठीक है, मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, बट स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। तो इसमें आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आ रखी है। इसके बारे में डिटेल आपको चर्चा करेंगे, अच्छे से बताएंगे। देखिए, वैकेंसी कई अन्य पदों पर भी है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 पास और आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं www.navodayvidyalaya.government.in पर जाकर। और जो ना ये रिक्रूटमेंट है 2022 का पहला रिक्रूटमेंट जो है ना नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा निकाला गया है। ठीक है, और देखिए इसकी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जो इस साल आई और 2 3 4 साल बाद कहीं पूरी हो रही है। लेकिन इस विद्यालय संगठन जो है इसकी वैकेंसी आती है और एक टाइम इंटरवल होता है, उसमें जो है ना कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा नहीं फर्दर डिले 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 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, विद्यालय अपनी वैकेंसी निकालता है और पूरी करता है। ठीक है, जो वैकेंसियां इसमें आ रखी हैं वो कई पदों पर आ रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, एडमिन्स के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। और आप नीचे से थर्ड लाइन आप देखिएगा, उसमें लिखा है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए। तो ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट हो गई। तो हम आईटीआई वालों के लिए इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हर पोस्ट की हर बात अलग है, एज अलग है, एजुकेशन अलग है और आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। तो मुमकिन नहीं है कि एक ही वीडियो में सबका डिस्कस कर पाएँ। तो देखिए, ये रही आपके सामने जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ट्रेड के लिए। ये आपकी ग्रुप सी के पद होने वाले हैं। ठीक है, पोस्ट कोड आपका 13 रहेगा। और जो टोटल वैकेंसी है वो 273 वैकेंसी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप यूनियन टेरिटरी से हो, आप कहीं से भी हो, आप भारत के हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज देख लो कि अनरिजर्व के लिए 113 वैकेंसी है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 27 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 73 वैकेंसी है, एससी के लिए 40 वैकेंसी, एसटी के लिए 20 वैकेंसी है। कई बच्चों का कमेंट आते हैं सर आईटीआई तो हमने कर लिया लेकिन वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलती, पता नहीं चल पाती हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर हमने उन बच्चों के लिए बनाया है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। और अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ये दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, ये वैकेंसियाँ काफ़ी कम आती हैं, तो ये प्लम्बर वालों के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी होने वाली है। अब देखते हैं कि आपका जो पोस्ट कोड 13 है इसका पेमेंट वगैरह क्या रहेगी। तो आपकी पेमेंट रहेगी लेवल 2 का वेतन रहेगा। ठीक है, 19,900 आपका बेसिक वेतन रहेगा। तो अगर प्रारंभिक सैलरी की बात करूं तो करीब 25,000 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से शुरुआत में मिलेंगे। फिर आपकी जो है ना टाइम टू टाइम पर हर साल थोड़ी थोड़ी पेमेंट आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है, आपकी उम्र सीमा जो है वो 18 से 40 साल तक बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कक्षा 10 पास होना चाहिए। और आईटीआई आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या वायरमैन से हो या प्लम्बिंग से हो। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग, तो किन्हीं तीन में से किसी एक में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में और वायरिंग में और प्लम्बिंग वर्क में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। डिजायरेबल की जो है ना इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल आप याद रखिएगा, कक्षा 10 पास, आईटीआई सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा में छूट किसको मिलने वाली है। वैसे 18 से 40 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, बट अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट दे दी जाएगी, मतलब आप 45 साल तक फॉर्म भर पाओगे। ओबीसी वालों के, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल की छूट दे दी जाएगी। तो मतलब आप 40 थी तो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप जो है ना जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन जिनमें वैकेंसी आई है उसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो, आपने इसके लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आपको कोई उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। कितनी भी उम्र सीमा में आप इसमें फॉर्म भर सकते हो अगर आप इसके रेगुलर एम्प्लॉय हो। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपकी फॉर्म फीस कितनी रहने वाली। फॉर्म फीस यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है आपकी। आप तीसरे कॉलम में देखिएगा, तीसरी रो में देखिएगा, तो इसी में आप नीचे वाली लाइन देखिएगा, उसमें लिखा है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए 1,000 रुपये फॉर्म फीस है। और अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फीस हो जाती है एक कक्षा 10 पास वाले बच्चे के लिए जो अप्लाई कर रहा है किसी पोस्ट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसके लिए मैं भी कहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो रख रखी है, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है ना इसमें
पे करना पड़ेगा 1,000 रुपये फॉर्म फीस से। बाकी सब लोगों के लिए अलग अलग है। लैब अटेंडेंट के लिए थोड़ी कम है और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह पद के लिए 1500 है। खैर उसके लिए तो बनती ही है, पेमेंट भी आपकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें रहती है। और आप डेट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके जो फॉर्म है वो 12 जनवरी 2022 से चालू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज हो जाएंगे 10 फरवरी 2022 को। और फ़ी क्लोज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 फरवरी 2022 आपकी अंतिम तिथि है। इससे पहले पहले आप सब कंप्लीट कर दीजिएगा। और जो है ना आपकी CBT होने वाला है वो 9/3/2022 से 11/3 मतलब कि 9 से 11 मार्च 2022 के बीच में आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो ये लोग कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए डेट वगैरह इनकी सब फिक्स हैं ऑलरेडी। आप जल्दी से अपने फॉर्म भरिएगा, डिले मत करिएगा। वेबसाइट मैंने शुरुआत में आपको बता दी थी नवोदय विद्यालय की, ठीक है, navodaya.government.in करके थी। तो आप वहाँ जाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना भर सकते हैं और अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपकी जो है ना सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक तो CBT होगा जिसे आप स्टेज 1 कहेंगे, दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट स्टेज 2 जिसे आप कहेंगे। ठीक है, या आप इंटरव्यू कह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से ज़्यादा इसे मैं ट्रेड टेस्ट ही कहूँगा, क्योंकि जिस भी ट्रेड से आपने जो है ना अपना ITI का सर्टिफिकेट लिया है उस चीज़ में आपकी स्किल देखी जाएगी, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। सामने आपको जो है ना प्रैक्टिकल बैठ के ये लोग करवाएंगे, कोई टास्क आपको दे देंगे, आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगा, वो आपको स्टेज 2 में करवाया जाएगा। ठीक है, जो आपका स्टेज 1 है वो जनरल किस्म का है। इसमें जो है ना आपकी 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। पार्ट 1 में रीजनिंग, पार्ट 2 आपकी जनरल अवेयरनेस जिसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे, 15-15 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, और जो है ना पार्ट जो आपका 3 है CBT का, उसमें लैंग्वेज आपकी देखी जाएगी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 नंबर के आपके रहेंगे। तो 15-15 30 क्वेश्चन हो गए 30 नंबर के। ठीक है, और जो चौथा पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब कि जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, हो सकता है आपको कोई सेपरेट बुक ना मिले, और आई होप कि आपको मिलेगी भी नहीं। तो आप अपनी ITI की किताबें उठाइएगा आपकी ट्रेड से रिलेटेड। अगर आपने प्लम्बर से किया है तो उससे रिलेटेड वो किताबों से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद जो है ना आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो हमने यहाँ से इस वैकेंसी के बारे में कई चीज़ें देख ली। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए